बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर ग्रेड 6। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड माय नेम इज़ अनम। सो आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम करेंगे और इसमें आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 में राइट द सक्सेसर, क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द सक्सेसर एंड द प्रीडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स। सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो काइंडली ओपन योर बुक्स एंड ऑल्सो योर नोटबुक्स। और इसमें देखिएगा कि हमने बताना है कि हमने जो भी नंबर्स हमें गिवन है इसका हमने बताना है प्रीडेसर क्या है और सक्सेसर क्या है। ठीक है, सक्सेसर को हम क्या कहते हैं, सक्सेसर होता है नेक्स्ट टर्म। ठीक है, अगली वाली टर्म जो भी आपको नंबर गिवन हो उससे अगला। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसर वी हैव टू ऐड 1। मतलब जो भी हमें नंबर गिवन है जिसका हमने सक्सेसर फाइंड करना है उसमें हम 1 को प्लस कर देंगे तो वो नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, उसका सक्सेसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको 36 गिवन है तो 36 में 1 प्लस कर देंगे तो वो 37 हो जाएगा। सो द सक्सेसर ऑफ 36 इज 37। सिमिलरली 74 है, उसमें भी हम 1 प्लस कर देंगे तो 75 आ जाएगा। सो द सक्सेसर ऑफ 74 इज 75। इसी तरह से सारे नंबर्स के सक्सेसर आपने 1 प्लस कर देंगे तो वही आपका क्या होगा, सक्सेसर होगा। इन अ सेम वे प्रीडेसर क्या होता है, प्रीडेसर हमारे पास होता है एक उससे पिछला नंबर। ठीक है, यानी कि जिस तरह हम सक्सेसर में 1 को प्लस कर रहे थे उसी तरह हम क्या करेंगे, प्रीडेसर को फाइंड करने के लिए वी हैव टू लेस 1 नंबर। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे देखिए 36 है तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो वो 35 आ जाएगा। ठीक है, सो द प्रीडेसर विल बी 35। सिमिलरली predecessor of 74 will be 73 and predecessor of 199 will be 198। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपने प्रीडेसर और सक्सेसर में जो है सक्सेसर में नेक्स्ट टर्म लिख देनी है और प्रीडेसर में 1 जो है वो माइनस करके पिछली उससे टर्म लिख देनी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रीडेसर किसको कहते हैं और सक्सेसर किसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उसमें क्या है, राइट 3 कंसेक्टिव होल नंबर्स स्टार्टिंग 509। होल नंबर्स का आपको कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छी तरह से पता है होल नंबर्स कौन से होते हैं, फिर भी मैं आपको मेमोराइज करवा देती हूँ। सेट ऑफ होल नंबर्स होता है 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, 0 से आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो कौन से हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें बात कही गई है कि आपने कंसेक्टिव जो हैं वो होल नंबर्स लिखने हैं जो स्टार्ट हो रहे हो किससे, 509 से। ठीक है, तो 509 से कंसेक्टिव कौन सा होगा, 510 होगा, 511 होगा, 512 होगा। ठीक है, तो जस्ट आपने लिखना है दी 3 कंसेक्टिव होल नंबर्स और 509 से जो है वो 510, 511 एंड 512 है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में है कि राइट द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। यानी कि हमने वो वाले नेचुरल नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं जो 6 से क्या होंगे, छोटे होंगे। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होता है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, जितनी भी आपकी पॉजिटिव काउंटिंग है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो जब हमारे पास, क्योंकि ये देखिए सेट स्टार्ट होता है 1 से, तो जब बात होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की स्मॉलर देन 6 यानी कि जो 6 से छोटे होंगे तो वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5। क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट स्टार्ट होता है 1 से एंड ऑनवर्ड चलता है, तो 6 से छोटे वाले जो है वो हमारे पास यानी कि पहले 5 जो हैं वो नेचुरल नंबर्स यानी कि पहले 5 नंबर्स का आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स विच स्टार्ट विच नंबर इज ग्रेटर, सॉरी स्टेट विच नंबर इज़ ग्रेटर। 2 नंबर गिवन है, आपने बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए 345 है और 435 है, आपको भी अच्छी तरह पता है कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है, 435। नीचे कौन सा ग्रेटर है, 989। उससे नीचे कौन सा ग्रेटर है आपके पास, 110। तो जस्ट आपने इस तरह से नंबर पे सर्कल कर देना है कि ये ग्रेटर है, और सेकंड वाले में भी इस तरह से सर्कल कर दोगे जो ग्रेटर है, और थर्ड वाले पे भी सेम, बस आपने सर्कल करके बता देना कि ये ग्रेटर है। हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस 2 नंबर गिवन है और उनसे पूछा जा रहा है कि दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। जो ग्रेटर होगा हम उसको पॉइंट आउट कर देंगे कि जी ये नंबर ग्रेटर है। ठीक है, इसमें बस आपने यही करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट द होल नंबर्स। अब उन्होंने हमें लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया, रेंज बताई हुई है और हमने बताया इसके होल नंबर्स लिखने हैं। ये आपको पता है कि जिस तरफ
इनइक्वलिटी का यहाँ पे देखिए इनइक्वलिटीज़ कहते हैं इनको। इनइक्वलिटी का जिस तरफ मुंह खुला होता है वो होता है ग्रेटर का साइन, और जिस तरफ क्लोज होता है वो कौन सा होता है, लेस का साइन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ऐसे होल नंबर लिखें जो कि 9 से ग्रेटर होंगे और 15 से लेस होंगे। ठीक है, तो वो कौन सा आपके पास आ जाएगा, 10, 11, 12, 13 और 14, क्योंकि 9 से ग्रेटर हमने लिखना है 10 और 15 से स्मॉलर लिखना है, यानी कि और वो कौन सा आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसी तरह से उन्होंने लिखा है स्मॉलर देन 7, यानी कि 7 से जो है वो छोटे लिखने हैं होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। आगे क्या है कि ग्रेटर देन 15, यानी कि 15 से जो है वो बड़े, 16, 17, 18। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ रेंज नहीं बताई कि 15 से बड़े हमने कहाँ तक लिखने हैं, बस ये बात कह दी गई है कि ग्रेटर देन 15 आपने लिखने हैं। तो 15 से ग्रेटर, तो फिर आगे कोई उन्होंने क्योंकि लिमिट नहीं बताई हुई, तो हम डॉट और डॉट लगा देंगे, जिसका मतलब होगा कि ये कंटिन्यू है, आगे चलता जा रहा है, यानी कि 16, 17, 18 ये सारे आगे जो हैं वो 15 से कौन से हैं, ग्रेटर नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि लेस देन जो है वो सॉरी ग्रेटर देन 75 है, और लेस देन जो है वो 99 है, यानी कि हमने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि 73 से ग्रेटर हों और 99 से लेस हों। तो 73 से ग्रेटर 74, 75, 76 एंड अप टू सो ऑन। हमने क्योंकि 99 से लेस लिखने हैं, तो 99 से लेस कौन सा नंबर आता है, 98, तो हम यहाँ तक नंबर लिख देंगे। ठीक है, आगे उन्होंने कहा है कि आपने लेस देन और लेस देन एंड इक्वल्स टू 11 लिखने हैं। तो लेस देन एंड इक्वल्स टू 11 कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 टू सो ऑन 11 तक जाएगा। यहाँ पर 11 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर देखें इनइक्वलिटी के नीचे लाइन लगी हुई है। जब ये लाइन लगी हुई होगी तो ये हमें ये शो करेगी कि वो 11 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम 0 से लेके कहाँ तक लिखेंगे, 11 तक लिखेंगे। पहले हमें यहाँ पर था कि 73 से आपने ग्रेटर लिखने हैं, लाइन नहीं थी ना, तो इसका मतलब है 73 खुद इंक्लूड नहीं था, उससे ग्रेटर लिखने थे। 99 खुद इंक्लूड नहीं था, उससे हमने लेस लिखने थे। ये लाइन हमें शो करेगी कि 11 भी जो है वो बीच में इंक्लूड है। ठीक है, अब आपने बाकी सारे ये आपकी होम असाइनमेंट है, सॉल्व भी हुए में आप देख सकते हो। बाकी आपको समझ आ गई होगी होल नंबर्स को किस तरह से आपने लिखना है, किस तरह स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं एंड कहाँ पे करना है। ये सिर्फ आपने रेंज लिखनी है कि हमने होल नंबर्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी गिवन होगा वो लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। उन्होंने कहा है कि ड्रॉ द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द होल नंबर्स। कुछ होल नंबर्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि आपने एक ड्रॉ करनी है नंबर लाइन। सबसे पहला क्वेश्चन है 0, 3, 5 एंड 9। ठीक है, अब क्योंकि हम जब एक नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब सब नंबर्स आ जाते हैं। नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है नेगेटिव की, तो हमें नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं, हम 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव ही लिख रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जस्ट आपने इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है इन अ नंबर लाइन। तो जो जो आपको नंबर गिवन है हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। हमने 0 को एक बॉक्स में बंद कर दिया, तो कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये, उसके बाद 3 को और फिर 5 को एंड देन 9 को। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा 4, 8, 12 एंड 13 था। उसमें भी आपने एक नंबर लाइन सिंपली ड्रॉ कर लेनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब नंबर लाइन जो होती है वो होती है 0 से इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं और इस साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। ठीक है, अब जो हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम नंबर लाइन बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है 4 से हमें नंबर लाइन चाहिए ना, 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, 4, 8 है। तो यहाँ पर हमने जो नंबर लाइन बना दी उसमें हमने 4 से ही स्टार्ट कर दिया। बार बार सारा वो 0 से लेके नेगेटिव और पॉजिटिव आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 हमें 13 तक चाहिए। हमने 13 तक नंबर मार्क कर लिए और उनको बॉक्स में बंद कर दिया, ताकि ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें जो नंबर गिवन है वो हमने यहाँ पे उसको मार्क कर दिया। ठीक है, इसी तरह से बाकी आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 5 आ जाएगा, और जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो उसमें हम कौन से नंबर मार्क करेंगे, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन सारे कहाँ तक जाएगा, 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है,
क्योंकि हमें होल नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो 0 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन 5 की बात हो रही है। तो लेस देन 5 जो होल नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से ही आप वो नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और 0 1 2 3 4 को जो है बॉक्स में इस तरह से बंद कर दीजिएगा, ताकि आइडिया हो जाए कि ये वाले जो हैं रिप्रेजेंट करती हैं, हमने मार्क कर दिए। ठीक है, इसी तरह से बाकी ये आपकी होम असाइनमेंट है, 3 क्वेश्चन जो हैं वो ये आपने होमवर्क में करने हैं और उसको हमें व्हाट्सएप करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि नंबर लाइन को फॉलो करते हुए हमने इनका सम फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 and 3। सो सबसे पहले एंड वी हैव टू मूव 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, क्योंकि हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, 0 1 2 3 4 5 तक हमने कर दी। और हमने क्या करना है, यहाँ पे देखे 3 स्टेप्स हमने फॉरवर्ड किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 + 3 कितना आ गया, 4 आ गया। सिंपल आपने नंबर लाइन ड्रॉ करके इस तरह से इसको कर देना। ठीक है, उसके बाद है 3 and 4। 3 and 4 है, तो 3 and 4 में आपके पास क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी हैव टू मूव 4 स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 3, 3 से आगे 4 स्टेप हमारे पास, देखिए पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या है 3, तो 3 स्टेप फॉरवर्ड करेंगे एंड देन क्या है हमारे पास 4 है, तो हम 4 स्टेप जो है वो फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0 से लेके 7 तक हम यहाँ पे इसको काउंट करेंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, जो भी आपको जैसे 1 and 3 था, तो हमने क्या किया, 0 से 1 स्टेप फॉरवर्ड गए एंड देन क्या था 3 था, तो 3 स्टेप फॉरवर्ड गए और उनको जब हमने प्लस किया तो वो क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। एक हमने ऊपर जो है वो एक फाइनल जो है वो स्टेप बना दिया जो कि 0 से 4 तक है। यहाँ पर भी 0 से 7 तक चला गया। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चन जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो भी आपने इसी तरह से करने हैं। आई होप कि आपने लेक्चर अच्छे से सुना होगा और आपको समझ आ गई होगी। इसके जो आपके रिमेनिंग पार्ट जो मैंने नहीं आपको क्वेश्चंस में करवाए, वो आपकी होम असाइनमेंट है, उसको अच्छे से आप करिएगा। इन क्वेश्चंस को भी अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा, ताकि आपके पास एक प्रॉपर वे में होमवर्क कंप्लीट हो। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।